आज विश्व भर के अंदर विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे ही विश्व विरासत की बात चलती होगी तो हमारे मन में ख्याल आता है कि आज जो इमारतें हैं, स्मारक है या किले हैं, उनको हम याद करें। जबकि असली में हमारी विरासत है वो हमारी मानवता, संवेदना और मानवीय मूल्यों को सहेजने का ये दिन होना चाहिए। बंधुओं, जब हम विश्व विरासत की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभरती होगी कि आज हम चित्तौड़ का किला, मेहरानगढ़, लाल किला, जंतर मंतर, इन सब को याद करें। लेकिन ये भी याद करना होगा कि अगर आज हमारी जो समृद्ध हमारी विरासत थी, हमारे संस्कार थे, मानवता थी, संवेदनशीलता थी, अगर हम इसको सहेज पाए तो हमारा ये विश्व विरासत दिवस का दिन है वो सफल हो पाएगा। बंधुओं, अगर इतिहास की हम बात करें तो सेवा, संस्कार, परोपकार की जब भी जिसने सम्मान दिया तो वो देश आज बड़े सम्मान के साथ में जीवित है। और मैं बात करूं हमारे देश भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी विरासत है वसुदेव कुटुंबकम। भारत ने किसी भी व्यक्ति को, विश्व को एक परिवार के रूप में मानकर उसकी सेवा, हर व्यक्ति का, हर समाज को ऊपर उठाने के लिए भागीदारी निभाई है। इसीलिए हमारे भारत देश का सम्मान पूरे विश्व में बड़े ही गौरव के साथ में है। आज हमें समझना होगा कि विरासत में केवल और केवल बड़े बड़े भवनों को या इमारतों को सहेजने से ही नहीं होगा, बल्कि हमारी जो समृद्ध परंपराएं हैं, रिवाज हैं, संस्कृति है, संस्कार हैं, इन संस्कारों को अगर हम सहेज के रखेंगे तो हमारा कुल और आने वाली पीढ़ियां हम पर गौरव करेगी। इसलिए क्या हम हमारे संस्कार में ऐसी चीज़ें रख पा रहे हैं? इसके लिए हम सभी समाजवासियों को चिंतन अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, जब संयुक्त परिवार की बात आती है, बड़ों का सम्मान की बात आती है, हम व्रत और त्यौहार के अंदर बड़ी खुशियों से मनाते हैं। इन व्रत और त्यौहारों को मनाने के पीछे जो हमारी पूर्व की विरासत है, उस विरासत का बहुत बड़ी हाथ है। और ये विरासत ही हमारी धरोहर है। इस धरोहर को बचाने के लिए आज पूरे समाज को एकजुटता दिखानी होगी, तभी हम एक भारत की जो सोने की चिड़िया वाली छवि थी वो पुनः स्थापित हो पाएगी। हम सबको ये भी याद रखना होगा कि हम हमारे पड़ोसी का धर्म निभा पा रहे हैं, हम अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं या समाज को चला पा रहे हैं, इसके लिए भी चिंतन अवश्य करना चाहिए। मुझे कुछ दिन पहले की पढ़ी हुई एक घटना याद आ रही है। मुंबई के बीच पर एक शख्स ने बोर्ड लगाया और लिखा, मुझे 250 रुपये दीजिए, मैं आपके साथ में बैठ के बातें करूंगा। साथ ही उसने ये लिखा कि 1000 रुपये दीजिए, मैं आपके दुख में रोऊंगा। पढ़ते ही मैं ही क्यों, हर कोई सुन हो सकता है, चकित हो सकता है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरे विचार में, एक विचारक के रूप में मैंने सोचा, ये तो समाज की बड़ी दुर्गति है, क्योंकि एक व्यक्ति को किसी दूसरे को समय देने का समय नहीं है, किसी व्यक्ति के पास में दोस्त नहीं है, उसके परिवार नहीं है, एकांकीपन हमारा बढ़ता जा रहा है। उस एकांकीपन के भाव को खत्म करने के लिए अगर पेड सर्विस भारत जैसे समृद्धशाली देश के अंदर कोई प्रारंभ हो जाए तो हमारी पीढ़ियों को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी पीढ़ियों को हम क्या संस्कार दे के जाना चाहते हैं, इसके ऊपर अवश्य विचार करना चाहिए। मैं आप सबको आस्था चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से प्रार्थना करता हूँ, भारत की जो संस्कार हैं, विरासत है, बड़ी ही समृद्ध है, सशक्त है, उसे बचाने के लिए केवल और केवल किसी एक संस्था का या एक व्यक्ति का जिम्मा नहीं हो सकता है। हम सभी देशवासियों को मिलजुल कर हमारे संस्कारों को, समृद्धि को, मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम अपने परिवार को सुदृढ़ करें, समाज को सुदृढ़ करें, हमारी जो गौरवशाली संस्कार हैं, हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, जो व्रत त्यौहार परंपराएं बनी हुई है, उन परंपराओं के निर्वाह में हम अपना अमूल्य योगदान दें। बंधुओं, इसी के साथ ही मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि जो आज नहीं, आने वाला कल, यानी 19 अप्रैल बहुत ही सौभाग्यशाली दिवस है। उसका नाम आप सब जानते हैं, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर जो कोई भी दान देता है, जो भी अपने धन रूपी लक्ष्मी का सहयोग या
किसी भी भाव के साथ में, एक अच्छे भाव के साथ में अगर व्यक्ति दान करता है या सेवा के लिए जुटता है, कुछ पुण्य का काम करता है, तो वो अमर हो जाता है, अजर हो जाता है। अक्षय तृतीया माने ऐसा जो भी आप काम करोगे वो अविनाशी हो जाएगा।